नमस्कार साथियों। आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर प्रेरण द्वारा आवेशन तथा आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि घर्षण विधि के द्वारा और चालन विधि के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। इसका देखिए दोस्तों, एक वस्तु मेरे पास अनावेशित है और दूसरी वस्तु कैसी है, आवेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु का मतलब अपन क्या समझते हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों बराबर है और हमें ये पता है कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए दोस्तों, जब अनावेशित है तो यहाँ पर जितने प्लस हैं उतने माइनस है, और यहाँ पर प्लस अगर आवेश दिया गया है तो ये जो प्लस है इसके अंदर जो माइनस है उसकी ओर आकर्षित करेगा, तो माइनस तो इस तरफ आ जाएंगे और प्लस क्या आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, इसको भू संपर्कित कर दिया। तो भू संपर्कित करने का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और जैसे हम इसको हटाएंगे तो माइनस जो आवेश है इसको पूरा स्थान मिल जाएगा और वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जो अनावेशित थी वो आवेशित हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बार वापस, किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के द्वारा बिना संपर्क में, देखिए यहाँ पर जो दोनों वस्तुएं आपस में इनको स्पर्श नहीं कराया, कुछ दूरी पर रखा गया है, बिना संपर्क में लाए आवेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ पर एक वस्तु है जो उदासीन है, तो जितने प्लस है उतने यहाँ पर माइनस है। जब आप इसके पास धनावेशित वस्तु लेकर के आते हैं तो ये माइनस की ओर आकर्षित होगी और ये प्लस इस तरफ होगा। जब आप इसको भू संपर्कित कर देते हैं तो ये जो आवेश है ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही ज़मीन के अंदर जाएगा तो आप इसको अगर हटाओगे तो इस माइनस को पूरा का पूरा स्थान मिल जाएगा और पूरी सतह के अंदर ये फैल जाएगा। जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का, यानी ये जो पास वाली विपरीत का मतलब अगर हमने प्लस लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और दूर वाली सतह पर क्या आ जाता है, सेम आवेश आ जाता है, तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब दूसरी वस्तु को दूसरे सिरे से भू संपर्कित कर दिया जाता है तो शेष आवेश पूरी वस्तु पर समान रूप से फैल जाता है। यह प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अगला देखिए, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये देखिए कांच का एक जार है, इसकी सहायता से किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं आवेश की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। इसमें कांच का एक जार जी होता है, ये पूरा एक कांच का एक बर्तन है जिसको अपने जी के द्वारा दिखा दिया। इसमें एक कांच का एक जार जी होता है जिसके मुख पर अचालक पदार्थ का ढक्कन एस लगा होता है। ये जो ढक्कन लगा होता है अचालक पदार्थ का, ढक्कन से होकर एक धातु की छड़ एम जार के अंदर जाती है। इसके अंदर एक ये छड़ जाती है, एम छड़ जाती है। इस छड़ के निचले सिरे पर अत्यंत पतले दो स्वर्ण पत्र एल एल लगे होते हैं। यहाँ पर ये दो पत्र एल एल लगे हुए हैं। ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती डी लगी होती है, यहाँ पर एक धातु की चकती डी लगी होती है। जब कोई आवेशित छड़ धातु की चकती डी से स्पर्श कराई जाती है, यानी मेरे पास एक आवेशित वस्तु है, जब मैं आप इसको यहाँ से टच करूँगा तो ये जो प्लस आवेश है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। जब कोई आवेशित छड़ धातु की चकती डी से स्पर्श कराई जाती है तो छड़ का आवेश छड़ एम के माध्यम से स्वर्ण पत्रों तक पहुँच जाता है। अब देखिए, प्लस अगर आवेश आया है तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो दोनों के ऊपर समान आवेश है तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और वे फैल जाते हैं। स्वर्ण पत्रों का फैलना चकती डी से स्पर्श कराई गई छड़ के आवेशित होने का प्रमाण है। ये क्यों फैलेगी, जब आपने यहाँ से इसको टच किया तो ये आवेश इसके अंदर आ गया, जिस कारण से ये फैल जाती है।
स्वर्णपत्र विद्युदशी के स्वर्णपत्र को ज्ञात प्रकार का आवेश देने के बाद यदि कोई अन्य क्षण शक्ति डी से स्पर्श कराने पर पत्तियों का फैलाव बढ़ जाता है। यदि उसके बाद अगर आप इसको यहाँ टच करवाते हैं तो अगर फैल जाती है तो हम कह सकते हैं कि क्षण पर समान प्रकृति का आवेश है, और यदि फैलाव कम होता है तो जो आपने टच कराई है उस पर जो आवेश है वो कैसा हो जाएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाएगा दोस्तों। अब आता है आवेश के मूलभूत गुण। पहला जो गुण है, आवेश एक योगात्मक राशि है, आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक क्वांटीगत राशि है, विद्युत आवेश एक निश्चय राशि है, यानी विद्युत आवेश की निश्चलता। इन सब के बारे में बारी बारी से अपन डिस्कशन करेंगे। पहला जो है, आवेश एक योगात्मक राशि है। आवेश एक योगात्मक राशि है कैसे? अब देखो, शब्द से ही अपने को लग रहा है योगात्मक का मतलब सिंपल योग होगा। तो देखिए, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान वस्तु के भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वस्तु दे रखी है, यहाँ पर 3Q है, यहाँ पर 5Q कूलम आवेश है और यहाँ पर -4Q कूलम आवेश है। तो यहाँ पर Q नेट या Q परिणामी तीनों को जोड़ दोगे आप तो 3Q 5Q और -4Q, 3 और 5 8, और 8 में से 4 जाएंगे तो क्या रहेगा, 4Q रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3Q है या -2Q, यहाँ पर -Q है और यहाँ पर बाहर है 5Q। तो यहाँ अगर आपको आवेश ज्ञात करना है तो सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, बाहर वाले को नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3Q, ये -2Q और ये -Q, तो आपस में क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यदि किसी वस्तु पर आवेश का योग 0 है तो हम कह सकते हैं वस्तु कैसी है, उदासीन है। आवेश एक संरक्षित राशि है। दूसरा जो पॉइंट हमने क्या देखा था, आवेश एक संरक्षित राशि है कैसे? किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है। सार्वत्रिक मतलब यह नियम हर जगह लागू होता है। यह समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू होता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सबके अंदर ये लागू होता है। बाद में इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये तीसरी जो राशि है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, आवेश एक क्वांटीगत राशि है। किसी भी वस्तु में कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को -E तथा प्रोटॉन के आवेश को +E से प्रदर्शित किया जाए तो कुल आवेश बराबर Q ± Ne होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर मान लीजिए एक वस्तु मेरे पास ये रखी है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 10 जाएगा, 20 जाएगा, 1000 जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या जाएगा, पूर्ण अंकों में जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, आवेश एक क्वांटीगत राशि है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसका सूत्र Q बराबर Ne, N का मान हमेशा फिक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 रहेगा। कभी भी इसका जो मान है 1/2 या 2/3 नहीं होगा। अब देखिए, क्वांटीगत शब्द का सबसे पहले उपयोग मैक्स प्लांक ने फोटोन की ऊर्जा E बराबर hν में किया था। आवेश के क्वांटा का मान वैज्ञानिक मिलिकन ने अपने प्रयोग मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से सिद्ध किया। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो के अंदर। आवेश अगर विराम है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश अगर गतिशील है और गतिशील के साथ भी कंडीशन अगर है कि ये समान वेग से गतिशील है या त्वरित है, समान वेग से अगर गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन यदि अगर त्वरित है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होगी। दोस्तों, विद्युत आवेश की निश्चलता। निश्चलता का मतलब होता है कि आवेश का जो मान है वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर जितना आवेश विराम अवस्था में होता है उतना ही आवेश गतिशील के अंदर भी उसका जो मान है वही रहेगा। किसी कण पर विद्युत आवेश Q का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात Q विराम बराबर Q गतिशील। अब देखिए दोस्तों, आवेश संरक्षण का एक उदाहरण है 1H1 + 4B9 एरो x + 0N1। अब इसको आपको संतुलित करना है तो सामान्य सा नियम देखिए, ऊपर देखिए 9 और 1 कितना है, 10 है
और यहाँ पर 1 है, तो 1 के अंदर कितना जोड़ें कि बराबर आ जाए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 9, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। इसी प्रकार से देखिए 1 और 4 यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 के अंदर कितना जोड़ें कि 5 आ जाए, तो ये आ जाएगा 5, ये इसका आंसर है। एक एग्जाम्पल और देखिए यहाँ पर दोस्तों 6C12 + 1H1, तो x का मान ज्ञात करना है। तो नीचे वाले अपने हमेशा किसी तत्व को अपन ऐसा लिखते हैं Z और X A, तो देखिए 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 12 और 1 कितना है 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। 8N15 + 1H1 x + 2He4, तो देखो नीचे यहाँ पर 2 दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर कितना 8 और 1 9 है और यहाँ पर 2 है, तो इधर 9 कैसे होंगे, जब आप 2 के अंदर 7 जोड़ोगे तो 7 और 2 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो नीचे वाली संतुष्ट होगी। ऊपर है 15 और 1 16 और यहाँ पर 4 है, तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 12। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब देखिए एक सवाल है यहाँ पर, आवेशों के संदर्भ में Q1 + Q2 = 0 क्या सूचित करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया Q1 + Q2 = 0, तो पक्षांतर करोगे तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा -Q2। इसका मतलब दोनों आवेश की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, विपरीत होगी, लेकिन परिमाण क्या होगा समान होगा। तो देखिए पक्षांतर से Q1 = -Q2, अतः दोनों आवेश परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।